हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट को, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम CSIR नेट एग्ज़ाम विच वाज कंडक्टेड इन नवंबर 2020। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। द क्वेश्चन सेज द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज दिस एंड वेयर NLM denotes common eigenstates of H, L square and LZ. Right, operators in the standard notation. In a measurement of Lz for the electron in this state, the result is recorded to be 0. Subsequently, a measurement of energy is performed. The probability that the result is E2, that is n equals to state is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले क्या दे रखा है कि आपने पहले Lz को मेज़र कर लिया है। तो ये कहा जाता है जब आपके पास कोई साई होता है। ऑलराइट, जब आपके पास साई है और आप उस पर कोई मेज़रमेंट करते हो, तो दिस साई काइंड ऑफ ब्रेक्स डाउन टू वन पर्टिकुलर वैल्यू, या फिर आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस स्टेट में टूटेगा? जहाँ पर आपका जो Lz है, Lz आपका ज़ीरो हो गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो Lz यहाँ पर क्या ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप Lz कैलकुलेट करते हो किसी से NLM पर, तो जो आपका आइगन वैल्यूज़ आएंगी दोज विल बी MH क्रॉस्ड NLM। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ज़ीरो कौन कौन सी स्टेट्स में आएगी। तो ज़ीरो आपका यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज वी हैव M इक्वल ज़ीरो ओवर ईयर, और यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका सिर्फ जो साई बचा हुआ है तो वो साई डैश में टूट जाएगा, और आपका क्या बचेगा? आपके पास ये वाली स्टेट्स बचेंगी। ओके, 1/√3 2 1 0। ऑलराइट, अब आप देखोगे कि आपको जो साइड डैश है, साइड डैश इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मलाइज कर लेते हैं इसे। ओके, तो नॉर्मलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? आपको मानना पड़ेगा कि वी हैव A एंड वी मल्टीप्लाइड साइड डैश बाय A, एंड आफ्टर दैट इट गॉट नॉर्मलाइज्ड। ऑलराइट, तो और आपका क्या होना चाहिए? ऑलराइट, तो अब क्या हो जाएगा? अब जब भी आप क्या करोगे, आप इसके हर्मिशियन या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे या इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो क्या आ जाएगा? साई डैश साई डैश, ये आ जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो उससे आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर्ड, और ये आ जाएगा आपका कैसे इसे अंदर ले लेते हैं, या फिर लेट हो जाएगा 1/6 प्लस, अब ये वाली स्टेट ले लेते हैं, दिस विल बी 1/3 इक्वल्स 1। अब मैंने ये कैसे कर दिया, ये आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज दिस इज़ योर phi 1 एंड दिस इज़ योर phi 2। तो क्या होगा? phi 1 एंड phi 2 विल बी 0, बट phi 1 और phi 1 इक्वल्स 1। ऐसे यहाँ पर 2 और 2 करोगे तब भी वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, एंड ए स्क्वायर विल बी योर, दिस विल कम आउट टू बी 1/2 एंड दिस विल बी 2, एंड देन आपका ए निकल के आ जाएगा √2। ओके, एंड आफ्टर दिस यू विल मल्टीप्लाई दिस होल फंक्शन बाय √2। तो साई डैश आपका निकल के आ जाएगा 2/6 100 प्लस 2/3 210। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या था आपका फाइनली, कि आपके अब n इक्वल्स 2 में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो द प्रोबेबिलिटी इज़ क्लियर ओवर ईयर। अब आप इस वाले कोफिशिएंट को स्क्वायर कर दोगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी C2 स्क्वायर, एंड दैट विल कम आउट टू बी 2/3। so this one was the correct answer. Okay, so now let's come on to the next question. So the question is, a particle with incoming wave vector k, after being scattered by the potential this,
goes out with wave vector k dash, the differential cross section calculated in the Born approximation क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Q ऑलरेडी दे रखा है जो Born approximation हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा। सो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आपको बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में दिया जाता है 2μ/QH क्रॉस्ड स्क्वायर से 0 to infinity RVR sin QR dr। तो ये फार्मूला होता है आपका, आप कोई सी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। एंड फाइनली अब आपको क्या करना होगा, जब आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालते हो, सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, एफ थीटा का स्क्वायर हो जाता है। एंड जो टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा होगा, सिग्मा विल बी, अब आप यहाँ पर डी टाउ से इंटीग्रेट कर दोगे इस होल स्पेस के लिए, नॉट फॉर होल स्पेस एक्चुअली, जो भी आपका पोटेंशियल का साइज़ है, ठीक है, जो भी डायमेंशंस हैं उनके लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। So that was total scattering amplitude, total scattering cross section, and now let's actually find out the this differential cross section। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एफ थीटा रखना है यहाँ पे -2μ/QH क्रॉस स्क्वायर, एंड नाउ 0 to infinity, अब r, एंड देन अब आप वी आर की वैल्यू पुट कीजिए। तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर्ड, दिस इज योर आर स्क्वायर्ड, एंड देन वी हैव गोज आउट विद दिस, एंड देन अब आप क्या करोगे, साइन क्यू आर डी आर, ठीक है। तो ये आर से आर एक बार कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ वील गेट दिस इक्वेशन एफ थीटा इक्वल्स -2μ/QH क्रॉस्ड स्क्वायर 0 to infinity एंड C, और हम C को बाहर ले लेते हैं, लेट अस टेक C आउटसाइड, एंड अब आपका इक्वेशन क्या बचेगी, साइन QR/R dr, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है आपका, दिस QR आपका अंदर है, बट यहाँ पर आपके पास सिर्फ R है। तो क्या करते हैं हम लोग, लेट, यहाँ पर सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो लेट QR इक्वल्स T, एंड देन आपका यहाँ से सिंपली निकल के आ जाएगा डी आर इक्वल्स डी टी बाई क्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। सो एफ थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/Q, एंड लेट अस इंटीग्रेट, तो यहाँ पे साइन टी हो जाएगा ये, एंड देन आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। सो आर विल बी T/Q, एंड देन अब आपका डी आर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, dt/Q, ठीक है। तो सिंस ये आपका अपॉन में है, एंड देन दिस इज ऑल्सो इन अपॉन, तो ये वाला क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो लेट मी री राइट इट एक्चुअली, सो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली कांस्टेंट, एंड दिस विल बी π/2, ठीक है। सो अब आपका जो एफ थीटा होगा, एफ थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/Q निकल के आ जाएगा, एंड देन फॉर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विल बी Q स्क्वायर, दैट मीन्स एफ थीटा का आप स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, एंड दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। Okay, so now let's come on to the next question. So next question is, a quantum particle in one dimensional infinite potential well with boundaries at 0 and A, ठीक है। यहाँ पर ये बाउंड्रीज आपको बहुत ध्यान से देखनी होती हैं, बिकॉज इफ़ द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, तो आपका वेव फंक्शन, ग्राउंड वेव फंक्शन चेंज हो जाता है। तो से अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि आपका -A से +A तक है, देन आपका जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन होता दैट विल बी इन कॉस, ठीक है। सो n πx/A वट एवर जो भी आपका था। तो वेल यहाँ पर क्या होता है, सिंस ये आपका 2A हो जाता, तो यहाँ पर 2A लिखना पड़ता मुझे, तो ऐसा आपका ग्राउंड वेव फंक्शन निकल के आता, बिकॉज इट विल बी सिमेट्रिक, ठीक है। बट यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, तो आपका जो ग्राउंड वेव फंक्शन आएगा, सो लेट अस राइट इट ψ1, तो ψ1 निकल के आएगा, दैट विल बी 2/A sin πx/A, ठीक है। तो ये ग्राउंड वेव फंक्शन हो जाएगा। इज परटर्ब्ड बाय एडिंग h डैश, तो h डैश ये रहा आपका जो परटर्बेशन है,
to the initial Hamiltonian, the correction in the energies of the ground and the first excited state to first order in epsilon आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी से है एंड इट इज़ फ्रॉम नॉन डीजेनरेट सेक्शन ऑफ इट। तो यहाँ पर करने का सिंपल सा तरीका है, यू विल टेक दिस पर्टर्वेशन, ठीक है, एंड यू विल इंटीग्रेट। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना होता है पर्टर्वेशन। ये आपका E1 निकाल के दे रहा हूँ मैं, जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगा ये। ठीक है, तो साई आप ले लो। अब जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट होगी आपकी, तो ग्राउंड स्टेट आपको ये मिल जाएगी, एंड जो आप इंटीग्रेट करके निकालोगे तो से हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल रहे हैं इन ग्राउंड स्टेट। तो ये आपका निकल के आएगा 0 से इन्फिनिटी तक, नॉट इन्फिनिटी एक्चुअली, इट इज़ फ्रॉम 0 to a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/a, मैं बाहर कर देता हूँ, एंड वील हैव साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a, एंड देन जो भी आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज सॉरी, जो पर्टर्वेशन है, पर्टर्वेशन इज दिस वन। तो सिंस एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, तो मैं बाहर निकाल देता हूँ इसे, एप्सिलॉन आपका बाहर आ जाएगा, एंड वील हैव दिस डेल्टा फंक्शन x माइनस a/2 एंड dx। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, सिंस ये सिंपल सा फार्मूला होता है, जब भी आप डेल्टा फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो के साथ इंटीग्रेट करते हो, क्या होता है कि आपका जो डेल्टा फंक्शन जहाँ पर है उस वैल्यू को आप पुट कर देते हो इस मेन फंक्शन में। दैट मीन्स अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी f(x) को विद डेल्टा x, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जो आपका फंक्शन है वो 0 पर है, या इसे मान लेते हैं हम लोग, सो इसे मान लेते हैं ये a पर है। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन आता है वो आ जाता है f(a). ठीक है, तो ये आपका डेल्टा फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, a/2 यहाँ पर पुट कर दोगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा π/2 एंड साइन π/2 इज़ 1। तो ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, दैट विल बी 2 एप्सिलॉन अपॉन a। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड स्टेट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, 0 to a एंड साइन स्क्वायर 2 पाई x/a डेल्टा फंक्शन a/2 dx। अब आप a/2 यहाँ पर पुट करोगे, सो साइन पाई हो जाएगा, एंड साइन पाई इज एक्चुअली 0, सो दिस विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, दिस वाज ये आपका कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्डर आपका मिल जाएगा आपको, बट सेकंड स्टेट में आपका 0 हो जाएगा। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। Okay, so let's come on to the next question. So this one was the most interesting question from the quantum mechanics section. ठीक है, तो इसमें क्या था, spin half fermions of mass m and 4m are in harmonic potential Vx equals half kx squared. Which configuration of 4 such particle has the lowest value of ground state energy? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझना होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले काफ़ी वीडियोस देखे, कुछ लोग कंफ्यूज थे कि कौन सा सही रहना चाहिए इनमें। तो लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन इट फर्स्ट। ठीक है, सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो लगता है, सपोज यू हैव 2 लेवल्स। ठीक है, जैसे यही इसी क्वेश्चन के लिए ले लेते हैं, ये E0 हो गया, ये आपका E1 हो गया। ठीक है, तो जो पहले केस में ही ले लेते हैं, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m। ठीक है, जब आपके 4 पार्टिकल्स आप मास m के ले रहे हो, एंड सिंस ये पार्टिकल्स आपस में आइडेंटिकल होंगे, दैट मीन्स ये आपका m रहा, ये भी आपका m रहा, ये भी आपका m रहा, ये भी आपका m है, सो ये आइडेंटिकल हैं। एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन you have identical spin half और spin integer half fermions। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एक m यहाँ आ जाएगा, एक m यहाँ आ जाएगा, एंड देन आपके 2 m यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बट नाउ
सेम केस आपका इसके साथ भी रहेगा, ठीक है। तो जो आपके 4 पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी रहेगा। लेकिन जब आप तीसरे ऑप्शन को देखोगे, देन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। से वी हैव दीज 2 लेवल्स, E0 एंड देन E1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 3 मास m 4m के पार्टिकल्स हैं। तो लेट्स ड्रॉ देम फर्स्ट। तो आपका एक 4m यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ 4m, एंड एक 4m यहाँ पर आ जाएगा। एंड नाउ अब यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाएगा, इट विल कम इनटू द प्ले। तो अब आपका जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा उसे ये नेक्स्ट लेवल में पुश कर देगा, ठीक है। तो अगला पार्टिकल आपका यहाँ पर आ जाएगा 4m का। बट नाउ व्हेन यू विल ब्रिंग दिस m पार्टिकल, ठीक है, तब समझना बात यहाँ पे आपको, अब ये वाले पार्टिकल डिफरेंट हैं। तो ये वाला जो पार्टिकल आएगा वो इस लेवल में ही आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके 3 पार्टिकल आपको मिल जाएंगे बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो लेट मी टेक अनदर पेन। तो दीज आर आइडेंटिकल बट दे डोंट नो विच पार्टिकल इज दिस, ठीक है। तो ये इनके साथ आइडेंटिकल नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम, इसलिए ये वाला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनके साथ नहीं लगेगा। तो m आपका यहाँ पर भी आ सकता है। एंड सिमिलरली इस वाले ऑप्शन में होगा, इस वाले ऑप्शन में क्या होगा, जब आपका एक ग्राउंड लेवल है E0, ठीक है, एंड आपका एक्साइटेड लेवल है E1, तो क्या होगा, जैसे आपने क्या ले लिए, m के पार्टिकल ले लिए और 2 को यहाँ पर फिल कर दिया। बट अब आप जो नेक्स्ट 4m के पार्टिकल लेके आओगे तो 4m को यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 4m कैन कम ओवर हियर, ठीक है। तो जैसे ही आप दूसरा लेके आ जाओगे यहाँ पर, अब यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाएगा कि हम तीसरा यहाँ पर नहीं लेके आ सकते, ना ही m लेके आ सकते हैं, ना ही हम 4m लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज प्लेइंग अ बिग रोल, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में आपकी मिनिमम एनर्जी निकल के आएगी बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर इन द ग्राउंड स्टेट। So this was the correct option. Okay, so now let's come on to the next question. So this question was from black body radiation, but ये क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि आपके पास ये इंटेंसिटी इक्वेशन है, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्चुअली, एंड यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि suppose we have a equation like this one, a function actually and this function। तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपको 2 अलग अलग टेम्परेचर के कर्व अलग अलग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इन्हें प्लॉट करें तो दोनों कर्व्स कोइंसाइड कर जाएंगे, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि यहाँ अल्फ़ा या सॉरी ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो लेट अस जस्ट राइट दिस इक्वेशन, I इक्वल्स 8 pi nu squared upon c squared h nu over e to the power h nu over kt minus 1। so this was the equation। या तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, दिस वाज pretty much जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करना था, आप न्यू स्क्वायर और न्यू को यहाँ पर मिला दीजिए एंड यहाँ इसके नीचे ले आइए। सो दिस विल कम आउट टू बी into the power -3 and this whole thing will become 8 pi upon c squared h upon e to the power h nu over kt minus 1, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखना है, सिंस आपको जो पहला वाला जो फंक्शन ये बता रहे हैं वो यहाँ पर मिल रहा है एक्चुअली, आई न्यू टू द पावर समथिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है, एंड जो यहाँ पर न्यू अपॉन टी की बात की जा रही है वो आपको यहाँ अंदर मिल जाएगा। नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है, जो सिर्फ न्यू अपॉन टी पार्ट हम ले सकते हैं, एंड न्यू अपॉन जो टी पार्ट है इसे आप अगर x मान लो और इसे y मान लो, तब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, y इक्वल्स 8 पाई अपॉन सी स्क्वायर्ड h अपॉन e टू द पावर h x अपॉन k माइनस 1, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, y और x को आपस में प्लॉट कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है,
जो आपका कर्व आएगा, कर्व सिर्फ एक ही आएगा, मुझे नहीं पता कर्व कैसा दिखाई देगा, बट जो भी कर्व आएगा आपका, जो T1 और T2 होंगे वो एक दूसरे को कंसाइड करने लगेंगे, बिकॉज यहाँ पर T डिपेंडेंस ख़त्म ही हो गया है इस वाली X वैल्यू और Y वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर समझना आप लोग, जो आपका यहाँ पर न्यू अपॉन टी है, नाउ इट हैज़ बिकम एक्स। तो अगर यहाँ पर आप न्यू और टी को वेरी कर रहे हो, न्यू को आप अलग वेरी कर रहे हो, टी को आप अलग वेरी कर रहे हो, तब क्या होगा, आपका एक्स की हमेशा आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो कर्व होगा, ये जो कर्व होगा, वो दोनों कर्व आपके कोइंसाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ए आएगा, ए विल बी -3 एंड जो बी आएगा, बी विल बी 1। सो दिस लास्ट वन वॉज द करेक्ट आंसर। So thank you for watching this particular video, and if you really liked my content, then you can subscribe to the channel, and I'll be posting maybe a theoretical part of CSIR NET and GATE exam. Okay, so आप channel को subscribe कर सकते हैं, and soon I'll be posting some other stuff as well, like course content भी मैं post करूँगा. So thank you everyone.